Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड, सांख्यिकी परिभाषा, महत्व, सांख्यिकी का क्षेत्र व सीमाएं, स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग 1749 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने किया था। उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। स्टैटिक्स जो है वो हमारे प्रतिदिन की दैनिक क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और हम सभी विषयों में, चाहे वो विज्ञान, वाणिज्य या कला विषयों में स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। स्टैटिक्स विधियों का प्रयोग करते हुए हम अपने अध्ययन को तर्कपूर्ण बनाते हैं। तो स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स के क्या कार्य हैं, स्टैटिक्स में क्या महत्व है और उसकी क्या सीमाएं हैं, आज की क्लास में हम इसी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि स्टैटिक्स का प्रयोग सबसे पहले 1749 में जर्मनी के विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने किया था और उन्हें ही सांख्यिकी का जन्मदाता यानी स्टैटिक्स के फादर के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी यह संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। इसमें समकों के प्रारंभिक नियोजन व संकलन से लेकर निष्कर्षों को अंतिम रूप में प्रस्तुत करने तक की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अधिक विशिष्ट रूप में इसमें संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, उन्हें वर्गीकृत करना, उनका विश्लेषण व निर्वचन करना और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाओं का समावेश होता है। देखिएगा, सांख्यिकी में संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। इसमें संख्याओं से संबंधित ये विज्ञान है। इसमें समकों के प्रारंभिक नियोजन व संकलन से लेकर निष्कर्षों को अंतिम रूप में प्रस्तुत करने तक की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अधिक विशिष्ट रूप में इसमें संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, उन्हें वर्गीकृत करना, उनका विश्लेषण, निर्वचन करना और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाओं का समावेश होता है। सांख्यिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। सांख्यिकी की रीतियाँ, स्टैटिकल मेथड। सबसे पहला है संकलन, जिसे हम कलेक्शन कहते हैं। सर्वप्रथम सांख्यिकी एक स्पष्ट योजना बनाकर ये निश्चित कर लेना है कि उसे किस क्षेत्र में, किस उद्देश्य से तथा किस पद्धति द्वारा समकों का संग्रहण करना है। फिर वह उस उपयुक्त रीति द्वारा समकों का प्राथमिक तथा द्वितीयक ढंग से संग्रहण कर लेता है। संकलित समकों के संपादन द्वारा वह शुद्धता की मात्रा की जांच भी कर सकता है। सेकंड है प्रस्तुतिकरण, जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। सांख्यिकी संकलित समकों को सुनिश्चित आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर अनेक प्रकार की सारणियों, चित्रों, डायग्राम्स और बिंदु रेखा चित्रों, ग्राफ्स में प्रस्तुत करता है। थर्ड है विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण के अंतर्गत सांख्यिक को अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। वह संकलित समकों को सारणियों में प्रस्तुत करके समकों की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने, उनकी तुलना करने तथा उनमें संबंध स्थापित करने के लिए माध्य, अपकिरण, विषमता, सहसंबंध आदि की अनेक सांख्यिकीय रीतियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करता है।
फोर्थ है निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। समंकों का संकलन, प्रस्तुतिकरण व विश्लेषण करने के बाद सांख्यिक को उनके तर्कपूर्ण और निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। और सेकंड है व्यवहारिक सांख्यिकी, जिसे हम अप्लाइड स्टैटिक्स कहते हैं। इसमें फर्स्ट है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिक। सेकंड वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक। सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी का महत्व जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स में हम देखेंगे कि शासन प्रबंधन में महत्व है, इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। शासन प्रबंधन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता रहा है, परंतु आजकल राज्य के कार्यों में आशातीत वृद्धि होने के कारण समंकों की उपयोगिता और भी अधिक हो गई है। वर्तमान राज्य केवल एक सुरक्षा राज्य, पुलिस स्टेट न रहकर कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बन गया है। उसके कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सांख्यिकी का और भी अधिक महत्व है। इसलिए समंकों को शासन प्रबंधन के नेत्र कहा जाता है। सेकंड है आर्थिक नियोजन में स्टैटिक्स का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आजकल संसार के लगभग सभी देश आर्थिक नियोजन को अपना रहे हैं। जैसा कि टिपेट ने ठीक कहा है, नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम और समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी देश की आर्थिक योजना का निर्माण वहाँ की उपलब्ध साधनों, प्रमुख समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित यथेष्ट सांख्यिकी सामग्री के बिना असंभव है। पर्याप्त और विश्वसनीय समंकों के आधार पर ही योजना निर्माता देश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय साधन, पूंजी, राष्ट्रीय आय आदि की ठीक जानकारी प्राप्त करते हैं। आंकड़ों से ही इस बात का पता चलता है कि देश की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताएं क्या हैं तथा किन किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। इन सब तथ्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त वित्तीय साधनों के सांख्यिकीय अनुमान लगाए जाते हैं। इस प्रकार समग्र योजना निर्माण की आधारशिला है। उसके बाद व्यवसायिक तथा वाणिज्य में महत्व है, इम्पोर्टेंस इन बिजनेस एंड कॉमर्स। व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में समंकों का प्रयोग आवश्यक है। व्यापारी और उपयुक्त समंकों के आधार पर ही वस्तु की मांग का अनुमान लगाना पड़ता है। क्रय विक्रय व विज्ञापन नीतियाँ निर्धारित करनी पड़ती हैं। सांख्यिकी महत्व में फोर्थ है अर्थशास्त्र में महत्व, इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। आर्थिक समंकों जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपभोग, बचत, विनियोग व्यय और मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मापन के लिए समंकों पर निर्भर रहते हैं। वे आर्थिक सिद्धांतों का सत्यापन करने तथा परिकल्पनाओं की जांच करने के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं देती है। सबसे पहला है सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। यानी हम संख्याओं को महत्व देते हैं, गुण के आधार पर हम किसी भी तरह का कोई एनालिसिस नहीं करते हैं। सेकंड, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं देती है। कई बार अध्ययन व्यक्तिगत या केस स्टडी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है,
वहाँ पर सांख्यिकी अध्ययन ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं। थर्ड, सांख्यिकी के निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं यदि उनका विश्लेषण बिना संदर्भ के किया जाए। फोर्थ, समंकों में एकरूपता तथा सजातीयता होनी चाहिए। फिफ्थ, सांख्यिकी का उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि स्टैटिक्स की क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स है, और उसके बाद हमने देखा है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।